अकीदा तौहीद में सबसे पहली और बुनियादी चीज जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सबसे बड़ी चीज जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, जी वो क्या है? वो तौहीद है। अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे बड़ी चीज जिसका हुक्म दिया है कि वो करनी है, सबसे बुनियादी, सबसे पहले किसी भी इंसान के अमाल का दारोमदार, अगर वो नेक है तो उसके नेक अमाल को तोले जाने का, और अगर वो नेक नहीं भी है उसको बख्शे जाने का जो मामला है वो अकीदे की और तौहीद की बुनियाद पर है। आप अक्सर बेशतर ये रमज़ान के बारे में भी आप सुनते रहते हैं ना, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम। ये जो पिछले गुनाहों की माफ़ी का मामला है उसमें एक उन्सर लाजमी है, तौहीद। अगर आपके अंदर तौहीद नहीं है ना तो ये गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो मुवाहिद है। मुशरिक का तो मामला ही अलग है ना, मुशरिक तो अगर वो नेक अमल करे तब भी वो खाक का ढेर है, और अगर गुनाह करे तो फिर तो उसके माफ़ी का मामला ही कोई नहीं है। लिहाजा इसके दलील अल्लाह फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, ये इसकी दलील है। यानी आप आसान सा याद रखेंगे, और जिस तरह मेरी चीज़ें, मेरी बातें यहाँ से होके आप तक समझ आती रहती हैं, आप अपने पास नोट करते रहें। यानी आपको जिस तरह आसान लगे कि आप इस तरह ये समझ रहे हैं, इस तरह ये आपके लिए आसान है, तो आप इसको नोट करते रहें ताकि आपके पास ये ज़ख़ीरा रहे, ये आपका असासा है, याद रखें। और मैं समझता हूँ अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है अगर इसके ज़रिए आपके अकीदे में फ़र्क आता है और आप ये फ़ील करते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौहीद की समझ आ गई है, तो ये सनद है आपकी जो आप अल्लाह को पेश कर सकते हैं। अल्लाह ये देख, मैंने तेरे दीन को बैठ के सीखा था, मुझे दीन की समझ आ गई, मुझे तौहीद की समझ आई थी, मैंने सीखा था, बाकायदा टाइम काट के आया था मैं, तो मुझे पता चला कि तौहीद क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दीन की समझ आया। और मेरे लिए भी ये निजात का बायस हो सकता है कि कोई बंदा मेरी वजह से भी राह रास्त पर और तौहीद पर आए। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी चीज़ जिसका हुक्म दिया है वो तौहीद है, तो कुरान में एक ऐसी चीज़ है जिसका सबसे सख्ती से और सबसे बड़ी चीज़ जिससे अल्लाह ने मना किया है, वो क्या है जी? शिर्क है। तौहीद का बिल्कुल अपोजिट है। आप जितनी डेफिनेशंस, जितनी मिसालें, जितनी आयात, जितनी अहादीस तौहीद के बारे में जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपका शिर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा इंशाअल्लाह। फिर हम आखिर में इस शिर्क को भी डिफाइन करेंगे, कुछ ऐसी मिसालें देके कि ये देखें यहाँ पे ऐसे शिर्क होता है, यहाँ पे ऐसे शिर्क होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। बहरहाल ये सारी चीज़ों को करते हुए फिर भी आपके जहन में होना चाहिए कि शिर्क एक अलग चीज़ है जिससे अल्लाह ने मना किया हुआ है, और तौहीद एक अलग चीज़ है जिसका कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने यह फैसला कर दिया किसी की इबादत नहीं होगी, सिर्फ उसी की इबादत, उसे अकेला माना जाएगा, सिर्फ उसी की। अल्लाह सिर्फ एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये वाहिद गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने अलल ऐलान कहा है, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ गई है। इतनी वसी रहमत के बावजूद खुद अल्लाह फरमाते हैं मैंने माफ़ नहीं करना। यानी हिसाब लगा ले, बंदे के साथ इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इसके बावजूद एक बंदा एक ऐसा गुनाह करता है जिस गुनाह को अल्लाह ताला बावजूद इसके कि वो इतना रहीम है माफ़ नहीं करेगा, और वो शिरक है। ये इतनी बड़ी जलालत है, ये इतनी बड़ी गुमराही है। और इस शिरक के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी ये काम करें ना, हालांकि हाशा वकल्ला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, लेकिन उम्मत को समझाने के लिए कि ए नबी कभी आप भी शिरक करते ना तो आपके तहज्जुदें, आपके अज़कार, आपकी नमाजें, मेरे साथ रियाज़ो न्याज, मेरे सब कुछ ख़त्म कर देता। ये मुझे इतना नापसंद। अब आगे चले तो हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हुक्म दिया वो तौहीद है। तो तौहीद बेसिकली है क्या? कौन बताएगा तौहीद क्या होती है? जी, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को। इसके अलावा कोई डेफिनेशन करना चाहता है तौहीद की? सिफात, ज़ात और सिफात के तकाज़ों में एक मानना, ये किताबी डेफिनेशन है, किसी को उसी के साथ शरीक ना करना। और अच्छा, ओवरऑल हमारे माशरे में एक पाया जाता है कि अल्लाह को एक मानना। आप जानते हैं मुशरिकीन मक्का अल्लाह को एक मानते थे, जो अल्लाह की सिफातें हैं वो किसी बंदे में शामिल नहीं करने। हाँ जी, ये फिर सिफात का एक कायदा है, हम उसकी इंशाअल्लाह बात करेंगे। जब आप कहते हैं जी तौहीद, तौहीद क्या है, तो हमारे यहां से एक जवाब मिलता है अल्लाह को एक मानना। जब ये कहते हैं कि अल्लाह को एक मानना, तो हज़रत साहब मुशरिकीन मक्का अल्लाह को एक मानते थे। अब पता चलता है इसका मतलब है कि उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म है या कोई ऐसी चीज़ है
जिनको मिला के तौहीद बनती है, और जहां पे वो शिरक करते थे और जहां पे वो तौहीद के भी कायल थे, अल्लाह ताला ने उनको मुशरिक डिक्लेयर किया है। तो यहां पे एक तारीफ है, अल्लाह को एक जानना किस में? उसके रब होने में, उसके माबूद होने में, और उसके अस्मा व सिफात में होने। यानी अल्लाह ताला एक है रब होने के एतबार से, फिर अल्लाह ताला एक है माबूद होने के एतबार से, अल्लाह एक है अस्मा व सिफात के एतबार से। अच्छा, वो सिफात जिनको अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया है, इसको पाक मानना हर ऐब और नक्स से और मखलूक़ात की मुशाबत से, ये पूरी डेफिनेशन है। जब आप तौहीद की ये डेफिनेशन करेंगे तो मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन सब इसमें से निकल जाएंगे, फिर सिर्फ सहाबा बचेंगे, फिर सिर्फ सहाबा बचेंगे। फिर वो मकसूद है जो कुरान तौहीद कहता है, यानी अल्लाह को रब मानना नंबर एक, अल्लाह को माबूद मानना नंबर दो, अल्लाह को उसके नामों और उसके सिफात के साथ एक अकेला मानना नंबर तीन, नंबर चार हर ऐब से हर नक्स से उसको पाक मानना, और नंबर पांच मखलूक की मुशाबहत से उसे पाक मानना। यह है तौहीद, ये तौहीद की डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लें। जो इंसान दिल के तौर पर यानी दिल से इस बात पर अकीदा रखता है, यकीन रखता है और किसी किस्म का शक और किसी किस्म का शुबा नहीं करता, ऐसा इंसान मुवाहिद है। इस पर अकीदा है उसका, कुछ भी हो जाए वो इन चीजों में ना शक करता है ना किसी और को शरीक करता है। ऐसे इंसान के बारे में उम्मीद की जा सकती है या तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही माफ कर दे, या अगर गुनाहगार है तो गुनाहों की सजा देने के बाद बहरहाल वो जन्नत में जरूर जाएगा, जिसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। कोशिश करें इन चीजों को अपने अंदर डालें, तहैया करें। अब इसके अंदर सबसे पहले है अल्लाह को रब मानना। तो तौहीद की अक़साम होगी तीन, एक दो तीन। नंबर एक तौहीद रबूबियत, अल्लाह को रब मानना। दलील क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दलील आपको याद होनी चाहिए कि कायनात का रब कौन है? अल्लाह। मैं उसे रब मानता हूं। अच्छा, आप जानते हैं रब किसे कहते हैं? पालने वालों को। मैं उसी तरफ आ रहा हूं इंशाल्लाह। दूसरी किस्म अकीदा तौहीद की दूसरी किस्म है अस्मा व सिफात। वो अकेला है अपने नामों और अपनी सिफात के। जो नाम अल्लाह के हैं और जो अल्लाह ताला की सिफात हैं, जो अल्लाह के नबी ने बताई हैं या अल्लाह ताला ने खुद बताई हैं, उन सिफात जैसी किसी की सिफात, उसके नामों जैसे किसी के नाम, आप कतअन उसकी सिफात में जर्रा बराबर, चाहे बड़े से बड़ा फरिश्ता हो, बड़े से बड़ा नबी हो, थोड़ा सा उसे बराबर करते जाएंगे तो आप सिफात में मुशरिक हो जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं कहेंगे आप सिफात में शिरक, आपको कहा जाएगा आप मुशरिक हैं। ठीक है जी। तीसरी किस्म है उलूहियत, तौहीद उलूहियत। उलूह इलाह से है। दलील क्या है? व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हु। तुम्हारा माबूद बरहक सिर्फ वही एक माबूद बरहक है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। ये दलील है, अल्लाह ने कुरान में बता दिया। अच्छा, उसके अलावा कोई माबूद, इसको आखिर में इसलिए रखा है क्योंकि इसका ताल्लुक आगे हमारे मुआशरे के साथ बड़ा गहरा है, तो हम पहले दो को पहले डिस्कस करेंगे और इसको आखिर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि आपका रब कौन है? जी, अल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, आपको इसकी दलील पता है रब होने की? जी, किसे कहते हैं दलील? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरी दलील रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। सारी कायनात का, आसमानों का, जमीनों का, इसके दरमियान जो कुछ है सब का रब अल्लाह है। मानते हैं अल्लाह को रब? अच्छा, अभी हम उसी तरफ आते हैं कि हम कैसे मांगते हैं। आप रब किसे मानते हैं? मतलब आप जानते हैं कि अल्लाह को रब होने का मतलब क्या है? पालने वाला, ईमान लाना। यानी आप जब कहते हैं कि अल्लाह रब है, आप जब कहते हैं अल्लाह रब है मेरा, तो आप क्या मुराद लेते हैं? पालने वाला और पैदा करने वाला और पैदा करने वाला और रिज़्क देने वाला। और देखा, अब बातें निकलनी, ये इबादत में आती है। देखा, यही वो चीज़ थी जो मैं समझता हूं हमारे मुआशरे में बाज़ लोग जानते हैं, बाज़ लोग शायद उसके बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, बाज़ दफ़ा शायद लोग भूल चुके हैं
मैं ये नहीं कहता कि जाहिल हैं, नहीं, भूल चुके हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको पता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है तौहीद की कौन सी किस्म में आती है। और यकीन माने तौहीद रुबूबियत के कायल मुशरिकीन मक्का भी थे। वो कहते थे अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, हम भी हैं, ये बात हम में उनमें मुश्तरिक है, लेकिन इसके बावजूद वो कौन थे? मुशरिक। इसका मतलब है कि कहीं और फाल्ट था, वो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। अल्लाह को उसके अफ़आल में अकेला मानना, जितने भी काम अल्लाह ताला के हैं जो सिर्फ अल्लाह करता है और जो सिर्फ अल्लाह ही ने किए हैं, उनमें उसको अकेला और यकता मानना, ये रबूबियत है। मतलब जी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, तो तौहीद रुबूबियत में के ज़िमन में जो अनवा आती है, यानी अब आपको चंद एक अक़साम उससे पता चल जाएगा कि बेसिकली इसका क्या ताल्लुक है। मतलब कि पहली किस्म अता करने वाला और रोकने वाला, मौत और ज़िंदगी का मालिक, नफ़ा और नुकसान का मालिक, मुख्तार कुल, ये सब मानना, इसका मतलब है कि आप उसे रब मानते हैं। यानी जब आप कहते हैं मुझे अता करने वाला अल्लाह है, इसका मतलब है आप कहते हैं अता करने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, तो आप तौहीद रुबूबियत के कायल। रोकने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब आप तौहीद रुबूबियत का कायल। हम एक अता करने वाला, रोकने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है, फिर उसे रहनुमाई की है। अल्लाह फरमाते हैं मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिह इन्ना रब्बका यबसुत। अब साहब ये दलील आपने रिज़्क़ की लगाई हुई है, अता करने वाला और रोकने वाला, ठीक है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। देखें, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला ही हर एक को अता करने वाला है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। जब अल्लाह ताला किसी पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, कोई माई का लाल उसे रोकने वाला नहीं होता। जब अल्लाह की तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं तो कोई खोलने वाला। यहाँ पे हमारे माशरे के साथ एक चीज़ का ताल्लुक है। हमारे यहाँ एक तासुर पाया जाता है ना, हज़रत साहब, ऐसा लगता है जैसे बंदिश की हुई है, किसी ने हमारा ना रिश्ते बांधे हुए हैं, ये बंदा तौहीद रुबूबियत में शिरक कर रहा है। हमारे माशरे में है ना, लेकिन उनको पता है कि मुशरिक हैं ना, कहते हैं कारोबार में बंदिश है जी, रोज़ी बंदी हुई है जी, ये बच्चे की जहानत किसी ने बांध दी है जी। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं खोलता हूं तो किसी की मजाल है बांध दे, जब मैं बांध दूं मजाल है कोई खोल जाए। तू मुझे मानने वाला है, तू मुवाहिद है अल्लाह के बंदे, तो तू तौहीद रुबूबियत का कायल है, तू जानता है, तू कहता है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, रास्ते खोलने वाला अल्लाह है, तो तू यकीन रख के अल्लाह की तरफ से खुला होगा, मेरे गुनाह आड़े आ सकते हैं। ये तो तौहीद के अगेंस्ट बात है। और अगर हम छोटी सी बात करें निजी शिरक, अब हर बात को शिरक शिरक है भाई, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन, जो भी अल्लाह ताला लोगों के लिए रहमत खोल दे फला मुमसिक लहा, कोई बंदा उसे रोक ही नहीं सकता। वो जिन हो, शयातीन हो, फरिश्ते हो, नबी हो, कोई बंदा नहीं रोक सकता जब अल्लाह उसे खैर के दरवाजे खोले। तो ऐसा ना कहा करें कि बंदिश है, क्योंकि आप अल्लाह के रब होने में शिरक कर रहे हैं, क्योंकि देने वाला तो वो है, खोलने वाला वो है, रोकने वाला भी वही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, जिसके लिए चाहे तंग कर दे। कितने हजारों बंदे भूखे मर रहे हैं, तो क्या मतलब बंदिश है? नहीं, अल्लाह ने दरवाजे बंद किए हुए, और जब अल्लाह खोलेगा मजाल है किसी की कोई बंद कर जाए। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए ये रुबूबियत का ताल्लुक है। नंबर 2, नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, ये तौहीद रुबूबियत है। यानी आप अल्लाह को रब मानते हैं, मतलब नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पे बैठा था, मुझे फरमाया या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे चंद कलिमात सिखाने लगा हूँ। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़, अल्लाह को याद रखा कर, अल्लाह के जहन में रखा कर, अल्लाह तुझे याद रखेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, जब अल्लाह को याद करेगा तो अल्लाह को सामने पाएगा। इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, सवाल करना हो तो अल्लाह से किया कर। वज़स्तअनता फ़स्तईन बिल्लाह, मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मांगा कर। ये हम आगे जाके जिक्र करेंगे कि वसीले क्या होते हैं, वो इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु लक। अब्दुल्ला मेरा पुत्र एक गाली याद रखें, सारी की सारी कायनात
आदम से लेके क़यामत के आखिरी इंसान तक, जिन और इंसान सारे इकट्ठे हो जाएं और तुझे फ़ायदा देना चाहें, इज्जत देना चाहें, शरफ देना चाहें, मकाम देना चाहें, पैसा देना चाहें, रिज़्क देना चाहें, लेकिन अल्लाह ना चाहे, अब्दुल्ला, कोई तुझे रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं दे सकता। तुझे वही पहुंचेगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। जब आप ये कहते हैं नहीं जी मैं फलां जगह पर जाता हूं और मुझे ये, तो अलग बात है, हम इबादत में जिक्र करेंगे। नफ़े और नुकसान का मालिक कौन है? वो अल्लाह है। आपके साथ में एक और एक वाक़या शेयर आप महसूस करते हैं। बाज़ दफ़ा मैं बच्चों के साथ ये शेयर करता हूँ जब बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। आप कभी अड्डे पे अगर गए हों, आप सब टाइम का ख्याल रखिएगा, इनका टाइम बहुत कीमती है, आधा घंटा लेना, मेरे ख्याल से 20 मिनट हुए हैं अभी। तो आप कभी सफ़र करते हुए ये शाहदौला पेड़ के चूहे देखे आपने? आपने कभी देखा होगा कि जब वो गाड़ी में किसी से मांगते हैं या किसी के सर पे हाथ रखते हैं, हमारे मुआशरे में उस बंदे का हाल क्या होता है? उसकी हालत गैर हो जाती है कि इस बाबिन में वापस कर लिया, खौरे में आप पढ़ना है कि नहीं अब पढ़ना। ऐसा है ना? मुशरिक आदमी है, अल्लाह को रब मानता है लेकिन नफा नुकसान का मालिक नहीं मानता। इतने जोगा होता तो अपने लिए दुआ ना करता, तेरे सामने हाथ करता। जब वो नहीं मानता तो उसके पीछे जो उसका ठेकेदार है उसे थप्पड़ भी मारता है, बेइज्जत भी करता है, जलील भी करता है, खाना नहीं देता, वो मांग के लाता है तब उसे देता है। ये तेरे नफे नुकसान का मालिक कहां से हो गया? तू तो अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के बंदे। तूने खुद कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा रब अल्लाह है, तो फिर मान के नफा नुकसान का मालिक वो है। जब रब अल्लाह को मानता है, नफा नुकसान का मालिक किसी और को कैसे मानता है? तो अगर आपके जहन में ये बात है फलां भी मेरा कुछ बिगाड़ देगा या फलां मेरा नफे का मालिक है, उसकी वजह से मेरा ये काम हो रहा है, तो आप अल्लाह को निकाल देंगे। यकीन माने कि आप कलमा तो पढ़ रहे हैं, मुशरिक हैं। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं जब मैं चाहता हूं तो वो तब होता है। अल्लाह फरमाते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं इज्जत देता हूं, मैं जिल्ते देता हूं, जिससे चाहूं छीन लूं, जिसको चाहूं दे दूं, ये मेरे इख्तियार में। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन, मैं सब हर चीज़ पर कादिर हूं। तेरे नफ़े नुकसान के मालिक का मामला वो मेरे हाथ में। मुझसे मांग, खैर चाहिए, इज्जत चाहिए मुझसे मांग, पैसा चाहिए मुझसे मांग। कौन सी चीज़ है जो मुझसे मांगे नहीं मिलती तुझे? बाकियों का मामला वो हम इंशाल्लाह आगे आएगा, वसीले के मामलात में, इबादत के मामलात में हम जिक्र करेंगे जो हमारे कन्फ्यूजन है या शायद आपके जहन में भी आ रहे। फिलहाल आप इसको क्लियर करें कि आप अल्लाह को रब मानते हैं तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जी, मौत और ज़िंदगी का मालिक हुवल्लज़ी युह्यी व युमीत फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। आपकी मौत और ज़िंदगी का मालिक वही है। आपकी मौत, और ये मतलब है आप रब मानते हैं, आप रब मानते हैं अल्लाह को। तो रब मानने का मतलब ये है कि मौत और ज़िंदगी का मालिक वो है। अन्नहु हुवा अमात व अहया, वही मारता वही जिंदा करता है। जब आपके ज़हन में ये आएगा ना फलां मुझे भस्म कर देगा, राख कर देगा, मुझे मार देगा, मुझे कुछ कर देगा, यकीन माने कि आप अल्लाह की रबूबियत में शरीक करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह फरमाता मुझे रब माना है ना, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद मुख्तार कुल, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे मुआशरे में आम भी है। वो जी आप पे वारिस ने कायनात दे, आप पे मुख्तार ने जो चांद दिन जी हो जानदा होता है ना। अल्लाह फरमाता है मुख्तार कुल मैं हूँ, रब मैं हूँ ना, मुख्तार कुल मैं हूँ। अल्लाह क्या फरमाता है? कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समा वल अर्द अम्मन यमलिकु स्समअ वल अब्सार व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्रा फसयक़ूलून अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा इन मुशरिकीन मक्का से ज़रा पूछो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है। एक सवाल हमने जिक्र किया ना, कौन है जो तुम्हें आसमानों ज़मीन से रिज़्क़ देता है, कौन है जो तुम्हारे कानों और आँखों का मालिक है, कौन है जो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को निकालता है, कौन है जो सारे कामों की तदबीरें करता है, कौन है? तो ये मुशरिक भी कहेंगे कौन? अल्लाह। इसका मतलब है तौहीद रुबूबियत उनकी बड़ी पक्की थी, जो हमारी भी है शायद। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने पता है जिक्र किया, वो कहते हैं उस वक़्त मुशरिकीन मक्का आज के मुशरिक से अच्छे थे। आज का मुशरिक उनसे ज़्यादा गंदा है कि कम से कम तौहीद रुबूबियत को तो मानते थे, जब मुश्किल आती थी तब तो अल्लाह को पुकारते थे।
आज का मुशरिक तौहीद रुबूबियत में भी मुशरिक है, और जब मुश्किल आती है तो और गैरुल्लाह को पुकारता है। वो तो जब दरियाओं में सफ़र करते तो सिद्धे अल्लाह को, उनको पता था कि अल्लाह के बाहर निकलते तो शिरक करते थे। यहाँ जितना बंदा फंसता है उतना ज़्यादा शिरक करता है। वो कहते हैं इनसे तो वो अच्छे थे। वजह जानते हैं आप क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है मेरे भाई कि हमें ना तौहीद की डेफिनेशन पता है, ना उसकी अक़साम पता है, ना शिरक पता है। इसके बाद ये कुछ एक आयात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, वो जो अल्लाह ताला अगर रहमत के दरवाजे खोले, या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरु, उसके अलावा कोई खालिक है नहीं। कोई खालिक की कोई तख्लीक की है तो बताएं। अल्लाह ताला ने ये चैलेंज कई जगह पर किया है कि भाई कोई और जिस तरह की मेरी तख्लीक है, आसमान बनाए, ज़मीन बनाई है, तुझे बनाई है, अपने आप को गौर कर, मैंने समंदर बनाए, पानी बहे, पहाड़, इस तरह की किसी और ने बनाई है तो बता। अगर बनाई है तो फिर चले इबादत का और शिरक का मामला बाद में देखेंगे, अगर नहीं बनाई तो फिर मुझे अकेले को मान। फिर कौन सी हाजत है जो मुझसे पूरी नहीं होती? क्यों मुझसे भागता है? क्यों मेरे और अपने दरमियान इतने लंबे लंबे मामलात को तूने तय कर लिया है? अपने जहन में मेरी तरफ आ, जरा मेरे साथ ताल्लुक़ बना, मेरे साथ मामलात कर। इसके बाद आखिरी है, बस ये बस आयात हैं, इनका ताल्लुक़ उन्हीं के साथ है कि अल्लाह ताला ये देखें, कुल अफ़राइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन, अल्लाह तकलीफ पहुंचाना चाहे, हुन्ना काशिफातुन, दूर कर लेंगे। मैं तकलीफ, अल्लाह कहते हैं इनसे कहो मुझे भी, अगर मुझे भी कोई तकलीफ आ जाए दूर कर लोगे? कर लोगे? नहीं, नहीं होती भाईजान। यहाँ पे एक ऐड करनी थी मैंने फ्लैक्स, लेकिन उसका बड़ा ताल्लुक है आयत के साथ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे ज़बानी बयान करूँ, इंशाल्लाह वो ऐड होने में रह गई थी, उसका हम कल जिक्र करेंगे और उसका मुआशरे के साथ भी कंपैरिजन करेंगे कि मुआशरे के अंदर किस तरह के अकायद हैं, और फिर उसको जोड़ा जाता है तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ, विलायत के साथ, और इन चीज़ों के साथ इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि वलियों को नहीं मानते, तो हम इंशाल्लाह उसको जिक्र करेंगे। आप परेशान ना हो, ये प्योर तौहीद है। अल्लाह से एक तो दुआ करें अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, दूसरा आप दुआ करें अल्लाह ताला आपका सीना खोले, तीसरा आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इसका फ़हम और इसी पर मौत अता फरमाए ताकि क़यामत के दिन हमारे नामा अमाल में शिरक ना हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।